पत्रकारिता में भाव भाषा का अभाव, अखबारों से साहित्य हो रहा है गायब। पत्रकारिता के गिरते मान बिंदु चिंता कारक। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिले 2 संपादक। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सर्किट हाउस में देश के प्रख्यात कथाकार, लेखक और कई अखबारों के संपादक रह चुके हैं हरीश पाठक। हरीश पाठक से स्वाभिमान जागरण के संपादक पांडे एनडी देहाती की बातचीत। क्राइम 24 आवर्स के चैनल पर सुनिए 2 संपादकों की बातचीत के कुछ अंश। संघ से जुड़ी हुई संस्था थी। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके संपादक हुआ करते थे और आप एक वामपंथी विचारधारा के लेखक थे। फिर आप लोगों का तालमेल कैसे रहा? उसमें सीधा ये था कि मुझे पत्रकारिता के मूल पाठ सीखने थे और जो स्वदेश के तत्कालीन संपादक थे राजेंद्र शर्मा एक धर्म पुरुष थे। और जब मैं उनके पास गया कि मैं दिल्ली बम्बई बसना चाहता हूँ, पत्रकारिता का मूलाधार जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक झटके से कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारी विचारधारा क्या है, लेकिन मेरे लिए तुम एक लेखक हो और एक लेखक को मैं अपने साथ जोड़कर अच्छा ही महसूस करूँगा। तो ये राजेंद्र जी का बड़प्पन था। उनसे आज तक मेरे रिश्ते यथावत हैं। वे देश के बड़े पत्रकार हैं, बड़े संपादक हैं और वहाँ मुझे वैचारिक तौर पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। एक वामपंथी विचारधारा का लेखक एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखबार में अगर काम करे, आज परिस्थितियाँ काफ़ी भिन्न हो चुकी हैं। आज गोदी मीडिया और स्वतंत्र मीडिया तरह के तमाम नाम आ चुके हैं। छोड़िए इन सब बातों पर, इसके अलावा आपने किन किन अखबारों में सेवा की है? मैं दैनिक स्वदेश से 8 साल तक दिल्ली प्रेस पत्रिका समूह में मुफ्ता मैगजीन का इंचार्ज रहा और वहाँ मैं लंबे टाइम तक रहा। दिल्ली प्रेस के बारे में बताया जाता है कि वो पत्रकारों के लिए यातना शिविर है और वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है आदमी। वहाँ तरह तरह के नियम कानून थे। वहाँ व्यक्तिगत चिट्ठी आने पर पाबंदी थी, व्यक्तिगत फ़ोन आप नहीं ले सकते थे, आपसे कोई मिलने नहीं आ सकता था। यदि मिलने आता था तो नीचे रिसेप्शन पर जाना पड़ता था। लेकिन मेरे लिए इन सारी चीज़ों का इसलिए कोई मतलब नहीं था कि मुझे वक्त पर मैगजीन निकालना थी और ज्वाइन करने के 15 दिन बाद मुझे जिम्मेदारी दी जो मैंने 8 साल तक निभाई। और उसके बाद ही एक कार्यक्रम में पद्मा सचदेव के घर डॉक्टर धर्मवीर भारती एक समय उसमें आए थे गेट टुगेदर में। वहाँ उन्होंने मेरा जो परिचय कराया पद्मा सचदेव के पति सुरेंद्र सिंह ने। तो भारती ने कहा कि मैं 3 दिन से यहाँ और हर विचारधारा के लेखक से मिला हूँ, क्या सब ने तुम्हारी तारीफ की है, क्या गवर्नमेंट में नौकरी करोगे? और मेरे हाथ की प्लेट काँपने लगी थी। उस वक्त घर में 5,46,000 बिकता था। और उसके बाद भारती ने कहा कि यदि 1% भी दिलचस्पी हो तो इसी घर में आके दूसरे दिन मिल लेना। मेरे लिए ये बहुत कौतुक का क्षण था। और दूसरे दिन में मिला, उसमें भारती जी और पुष्पाली से मेरी लंबी परिचर्चा हुई। उसके बाद भारती जी ने मुझे उतार दिया उन सारी प्रक्रिया में। समाज की भाषा को, भाव को और भाव भंगिमा को समाप्त कर चुका है। और पाठक जी उस दौर के पत्रकार हैं। 66 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष तक इन्होंने पत्रकारिता की है और गोरखपुर में हम इनके सानिध्य में काम करने का अवसर एक अखबार में मिला था। आज लंबे दिनों के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में हम लोग मिल रहे हैं। क्या लगता है जब आपने शुरू किया था? पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आपकी सबसे पहले पत्रकारिता किस अखबार से शुरू हुई थी? मेरी सबसे पहले पत्रकारिता दैनिक स्वदेश से शुरू हुई थी। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। ग्वालियर में प्रतिष्ठित अखबार थे 2 उस दौर में, दैनिक भास्कर और दैनिक स्वदेश। दैनिक भास्कर के पितामह द्वारका प्रसाद अग्रवाल का घर और मेरा घर आसपास था और स्वदेश का जो भी वातावरण था वो मुझे बहुत रास आता था। और उससे जुड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ उसमें जो साहित्यिक पेज थे उनमें मैं खूब छपता था। बाल जगत हो, किशोर जगत हो, फुल बगिया हो और राम नारायण शास्त्री कहानी प्रतियोगिता
होती है, जो स्वदेश आयोजित करता है, वो इस देश की मजबूत रहा। गर्मियों के बाद कुबेर फाइनेंस ग्रुप का था, कुबेर बैंक, उसका मुंबई का मैं पहला संपादक था। उसके बाद में दैनिक हिंदुस्तान भागलपुर का समन्वय संपादक था 2001 में, और उसका भी मैं पहला संपादक था, समन्वय संपादक, जो स्थानीय संपादक के बराबर होता है। उसके बाद में नवभारत समूह का मुंबई में एक का चक्र और पूर्ण विराम अखबार का संपादक रहा। और नवभारत समूह के बाद मैं लगभग 11 साल तक राष्ट्रीय सहारा के पहले पटना, फिर गोरखपुर और अंत में कानपुर का संपादक रहा, और 2017 में मैं सहारा से रिटायर। आप राष्ट्रीय सहारा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इन दिनों साहित्य में आपकी रुचि है। आप बेसिकली कथाकार हैं, पत्रकारिता आपका मिशन है, तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? मेरा सीधा ये था कि रिटायरमेंट के बाद में एक दिन भी नौकरी नहीं करूँगा, और मेरे जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं, किताबें हैं, जगह जगह मुझे बुलाया जाता है। पत्रकारिता पे मेरे क्लासेज रहते हैं, पत्रकारिता पे मेरे भाषण रहते हैं। तो जब मुझे सहारा में एक्सटेंशन की बात हो रही थी, तो मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं लिखूँगा, पढ़ूँगा। और आज बहुत गर्व और गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं रिटायरमेंट के बाद, मैं 2017 में रिटायर हुआ, 6 साल में मेरी 7 किताबें आ चुकी हैं, और 3 किताबें मेरी प्रक्रिया के दौर में, छपने की प्रक्रिया में है। और देश के लगभग हर हिस्से से, आज भी यहाँ मैं जयपुर में हूँ और ईश्वरी तलवार स्मृति व्याख्यानमाला के लिए आया था, और अन्य किसी कार्यक्रम के लिए मुझे रोक लिया गया है। इसी दौरान मुझे श्रीकांत वर्मा पीठ में कहानी पाठ करना था, लेकिन यहाँ रहने के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया। और ये मैं गर्व से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी रचनाशीलता को लोग पसंद कर रहे हैं, और मेरी अपनी बात जो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो, अपनी बात कहता हूँ, उसे लोग पसंद करते हैं। और मेरा जो उद्देश्य था कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट पढ़ूँगा, लिखूँगा, घूमूँगा, फेस्ट में जाऊँगा, साहित्यिक समारोह अटेंड करूँगा, तो मैं कर रहा हूँ। और जब तक मेरा शरीर और मेरी सक्रियता रहेगी, तब तक मैं करता रहूँगा। एक कथाकार और एक साहित्यकार के लिए यह काफ़ी है कि जब तक अंतिम सांस रहे, इस समाज की सेवा के लिए शब्दों को पिरो करके प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत आभार आदरणीय हरीश पाठक जी का। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।